जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा दिव्य दृष्टि को खोलने का एक आसान तरीका, आज्ञा चक्र को खोलने का एक आसान और सरल तरीका। एक सरल भाषा में वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों को एक जरूरी सूचना बताना चाहता हूं। आप बार बार बोलते हो कि गुरुजी हमें आपके पास आना है, आपके पास आकर दीक्षा लेंगे। मैं कहाँ बुलाऊं? आप देख सकते हो ये जो काम चल रहा है मंदिर का, दीवार टूट गई। जो पहले वाला मंदिर नहीं रहा है ना, वो पीछे की दीवार तोड़ दी। आगे आओ बेटा, आगे आके ये काम चल रहा है। देखो तोड़ फोड़ हुई है। और देखो ये रहने का मेरे पास एक ही कमरा है। इसके ऊपर स्लेब डालेंगे ना, इसके ऊपर स्लेब डालेंगे, चदर सा बढ़ जाएगा है ना। ये स्लेब डाल देंगे, ये कार्य महीना 20 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। और देखो यहाँ पे देखो, अंदर आओ, देखो ये देखो अंदर दिखाओ, अंदर अंदर जा बेटा। ये देखो अभी मैं तो खुद ही माल परेशान हो रहा हूँ। देखो कहाँ से बारिश का मौसम है और देखो ये टूट गई है। सब ऊपर होगा ये सब। ये गणेश जी का यहाँ पे देखो, यहाँ पे गणेश जी का मंदिर बनेगा यहाँ पे है ना। वो पहले से देवी देवता है ही अपने पास। वो हनुमान जी का मंदिर है ही उधर, और वो भैरव जी का, ये गणेश जी का, वो ऐसा ही है। अब वो गणेश जी का मंदिर यहाँ आ जाएगा बड़ा है ना। और उसके बाद में आपको बुलाऊंगा, स्लेब आ जाएगी ना पूरी, तो 10-20 आदमी को रख सकता हूँ मैं यहाँ पे है ना। इधर ये जो हिस्सा है सोने का हिस्सा है ना, 10-20 आदमियों रख दूंगा। कुछ यहाँ टेंट वगैरह वो लगा लेंगे। थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जरूर बुलाऊंगा आप लोगों को है ना। थोड़ा सा इंतजार करो। ये काम चल रहा है, तो क्या बारिश की वजह से काम बंद हो गया? नहीं, काम चल रहा है ना। और जैसे जैसे ये आप लोगों का ही मंदिर है, ठीक है, ये आप लोगों का ही मंदिर है। और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप मेरे को सपोर्ट करो। इस पे स्लेब डल जाएगी अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे। आपकी सपोर्ट से ही मैंने ये कार्य चालू किया है, आपके विश्वास से, क्योंकि आप बहुत प्रेम दिया मेरे को आप लोगों ने। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी मेरे मुख से ऐसा कोई शब्द नहीं निकलेगा आपको दुखी होना पड़े। मैं कभी भी आपको ज़िंदगी में नाराज़ नहीं करूँगा। और मेरे को सपोर्ट करो, और मेरे को सपोर्ट करो भक्तों। देखो ऊपर का जो है ये छत डल जाएगी, ये सब हट जाएगी। तो फिर आप लोगों के लिए मैं आपको मेरी लोकेशन डाल दूंगा। उसके बाद में मैं लोकेशन डालूंगा, पहले लोकेशन नहीं डाल सकता अभी है ना। अगर अगर मैं आपको लोकेशन डाल दूं, अगर मैं आपको लोकेशन डाल दूं तो ये देखो आप कहाँ रखूंगा बताओ आपको। ठीक है भक्तों, अब वीडियो आगे देखो। मेरे भक्तों, दिव्य दृष्टि खुलना यानी आज्ञा चक्र खुलना कोई बड़ी बात नहीं है। यह चमत्कार भी नहीं है, एक प्रकार की क्रिया होती है। अगर जैसे मैं बताने जा रहा हूँ इस हिसाब से अगर आप ये क्रिया आप करोगे तो आपकी भी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। सिर्फ 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। आपको न तो किसी देवी देवता की फोटो रखनी है, न आपको कोई मंदिर में जाना है। सिर्फ वातावरण शुद्धि के लिए आपको धूप बत्ती की आवश्यकता है। अगर आपके पास धूप बत्ती है तो वातावरण में शुद्धता आ जाती है। अगर ये भी नहीं है कोई बात नहीं, ये इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आपको एकांत स्थान चाहिए, जिस स्थान पर बैठकर आप अपनी आज्ञा चक्र को खोलने का प्रयास करोगे, क्रिया करोगे, उस स्थान पर शोरगुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वातावरण में एकदम शांति होनी चाहिए, तो ही आप सफल हो सकते, अन्यथा कभी भी सफल नहीं होगे। और भक्तों, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ इस प्रकार से अगर आप अपने आज्ञा चक्र को खोलने का प्रयास करोगे तो 7 दिन के अंदर अंदर, ध्यान रहे, 7 दिन के अंदर अंदर आपका आज्ञा चक्र खुल सकता है। आपकी तीसरी आंख खुल सकती है, आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। मैं वादा करता हूं भक्तों, मैं बिना सोचे समझे आपको कोई भी जानकारी नहीं देता। या तो मैं करता हूं उसका प्रैक्टिकल, या मेरे जो साधक हैं उनको पहले प्रैक्टिकल कराता हूं। उसके बाद में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। मैं आपको गलत जानकारी कभी भी नहीं दूंगा। अगर आपको गलत जानकारी मैं देता हूं तो मेरे अंत में कीड़े पड़ेंगे। मैं इस धरती माता के सभी जीव प्राणियों को भगवान के रूप में देखता हूं। अतः आप सभी भक्त मेरे लिए एक भगवान की तरह हो। अतः मैं जो भी जानकारी
आप लोगों को देता हूँ, सोच समझ कर देता हूँ, गलत जानकारी आप लोगों को कदापि नहीं दूंगा। अब आपको बताता हूँ आपको करना क्या होगा। अगर ये क्रिया अगर आप प्रातः काल करते हो तो आप अपना मुख सदा पूर्व दिशा में रखो, और यही क्रिया अगर आप शाम को करते हो, रात्रि में करते हो, तो अपना मुख हमेशा उत्तर दिशा में रखकर ही यह क्रिया करोगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आपको करना क्या होगा, ऐसा आपको एक मुलायम सा आसन लेना है, और जिस दिशा में आप मुख करके बैठते हो उस दिशा में जो दीवार है, ठीक, ध्यान रहे भक्तों, यह क्रिया पूर्व दिशा में अपना मुख करके अगर करना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, पूर्व दिशा की, भाई पूर्व दिशा की जो दीवार है जिसको वाल बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसा है ना, जैसे मान लो पूर्व दिशा की दीवार है, ठीक है, यहां से 3 फुट की दूरी, यहां से 3 फुट की दूरी पर आपको आसन लगाना है, ठीक है। 3 फुट की दूरी पर आसन लगाकर आसन पर बैठकर आपको करना क्या होगा, पूर्व दिशा की जो दीवार है, ठीक है, वाल, उस वाल पर तो इस प्रकार से आपको 7 चक्कर बनाना है, ठीक है। ये छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे प्रकार, इस प्रकार से 7 चक्कर आपको बनाना है। आज्ञा चक्कर मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। आपको करना क्या होगा, बाहर का जो चक्कर है मूलाधार चक्कर, इस चक्कर में आपको ब्लैक कलर बना है, ठीक है। इस चक्कर में इस प्रकार से आकृति बनाकर आपको जो बाहर का जो चक्कर है मूलाधार चक्कर है, इस चक्कर में आपको ब्लैक कलर बना है। उसके बाद में ये जो चक्कर है स्वादिष्टान चक्कर है, इसमें आपको लाल कलर बना है, और बाकी जो चक्कर बीच वाले 2-3 चक्कर है उसमें जो चाहे वो कलर आप भर सकते हो। लेकिन जो बीच वाला जो चक्कर है, ये वाला है ना, तो बीच वाला चक्कर है सहस्त्रार चक्कर, इस चक्कर में आपको सफेद कलर रखना है, और जो आज्ञा चक्कर है इसमें आपको पीला कलर रखना है, और बाकी जो 2-3 चक्कर आपके सामने हैं उसमें आप जो चाहो वो कलर आप भर सकते हो। आपको करना क्या होगा, ऐसे आसन पर बैठकर वातावरण शुद्धि के लिए आपको कोई धूप बत्ती आपके घर में है तो लगा सकते हो, लेकिन वातावरण एकदम शांत होना चाहिए। ये क्रिया आप प्रातः काल मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्रिया आपको प्रातः काल भी कर सकते हो, रात्रि में भी कर सकते हो, जब आप चाहो ये क्रिया कर सकते हो। लेकिन ये क्रिया दक्षिण दिशा में अपना मुख करके कभी भी ये क्रिया नहीं करना। आपको पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में करके अपना मुख करके सूर्य को सम्मुख रखकर अगर ये क्रिया करोगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। आपको करना क्या होगा, आसन पर बैठकर, आपके सामने जो आसन है, आसन पर बैठकर आपने दीवार पर जो आकृति आपने बनाई है, इसमें जो सहस्त्रार चक्र है ना, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। ये सफेद वाला जो कलर आपने भरा है सहस्त्रार चक्कर, जिसको ब्रह्म चक्र भी बोलते हैं, इस चक्कर में आपको ये सफेद कलर का, इस कलर में आपको विशेष ध्यान देना है। इस प्रकार से आप आज से ही ये क्रिया शुरू कर दो। इस प्रकार से आप आज से ये क्रिया शुरू कर दो, आपकी तीसरी आंख की मैं गारंटी लेता हूं। आपको त्राटक विधि से आपको सिर्फ बीच में देखना है, ठीक है, त्राटक विधि से आपको बीच में देखना है। इस प्रकार से सहस्त्रार चक्कर यानी ब्रह्म चक्कर, इस चक्कर में आप बराबर देखते रहोगे तो आपको आपके शरीर में क्या होने लगेगा वो जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपकी जो ये सिर है ऐसे 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 फदकने लगेगा, तो ये मान के चलना कि मेरा आज्ञा चक्कर अब कुछ ही समय में या कुछ ही टाइम में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही पल में मेरा आज्ञा चक्कर खुलने वाला है। इस प्रकार आपको बराबर 7 दिन, रात और दिन, मैं आपको 7 दिन का टाइम दिया हूँ, आपको रात और दिन एक करके ये क्रिया अगर आप करोगे तो 7 दिन के अंदर आपकी आज्ञा चक्र खुल जाएगा, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। इसमें न तो कोई जादू है न टोना है। सिर्फ आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको करना क्या होगा, 7 दिन आपको मौन व्रत धारण करना है। सिर्फ आपको करना क्या होगा, 7 दिन के लिए आपको मौन व्रत धारण करना है। अगर जरूरत पड़े तो ही आपको बोलना है,
कम से कम बातचीत करना है, किसी से बातचीत नहीं करना है, हल्का खाना खाना है। खाना आपको बिल्कुल हल्का खाना है। खाना चाहो 3 टाइम खाओ, खाना चाहो तो आप 3 टाइम खा सकते हो, लेकिन कम से कम थोड़ा थोड़ा खाना आपको 7 दिन तक खाना है। और 7 दिन तक मैं वादा करता हूं भक्तों, 7 दिन तक आपको मौन व्रत धारण करके ब्रह्म चक्र है, इस ब्रह्म चक्र में 24 घंटे में आपको कम से कम 15 घंटा इस चक्कर में आपको देखना है। रात को सोते समय भी इस चक्कर का ध्यान करते हुए अगर आप सोओगे तो मैं वादा करता हूं भक्तों, आपकी आज्ञा चक्र खुल जाएगी, आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी। जैसे मैं आपको क्रिया बताया हूँ, इसमें थोड़ा सिर भारी होता है और कुछ नहीं होता, सिर थोड़ा भारी होता है। अगर भारी रहता है तो कुछ पल के लिए आप अपनी आंखें बंद करके भी इस चक्र को देख सकते हो। कुछ पल के इस चक्कर को आपको त्राटक विधि से देखना है। अगर आपका सिर थोड़ा भारी होने लगे तो आंख बंद करके कल्पना में इस चक्कर को देख सकते हो। ये त्राटक विधि की एक साधना है। त्राटक विधि से ही इस चक्कर को आपको देखना है। और सिर भारी होने लगे तो आपको आंख बंद करके इस चक्कर को अपनी अंदर की आत्मा से देखते रहना है, तो आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा। 7 दिन की क्रिया है, 7 दिन में आप सफल हो सकते हो। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरे नंबर है 9784809038। नंबर फिर से लिखो, 9784809038। ये मेरे नंबर है। कोई बात न समझ आए तो आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर आप आज्ञा चक्र को खोलने का पहली बार प्रयास कर रहे हो तो ये प्रयोग मत करना। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, उस वीडियो को एक बार देख लेना। उसके बाद में 7 दिन वो क्रिया करो। 7 दिन के बाद में अगर उसमें सफलता नहीं मिले तो 7 दिन के बाद में ये क्रिया आप कर सकते हो। अगर इस प्रकार से आप ये क्रिया करोगे तो आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।